चलिए आज हम सब पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन। इस धार्मिक आंदोलन में हम आज जिस धर्म के बारे में पढ़ेंगे वो होगा बौद्ध धर्म। आपको इतना तो जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। बौद्ध धर्म ये गौतम बुद्ध की वो स्थिति है जिस समय वो तपस्या कर कर ज्ञान प्राप्त कर लिए थे। नेक्स्ट पेज वाइज पेज हम लोग समझेंगे। धार्मिक आंदोलन मुख्य रूप से प्राचीन काल में दो भागों में बटा है। प्राचीन काल में जो दो भागों में धार्मिक आंदोलन बटा है उसमें से एक होते हैं हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक। इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। लोगों के विचारों में धार्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा था। इसमें सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं, अगले वीडियो में जैन धर्म के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता था, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके माता का नाम माया देवी था। कहानी के जैसे हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग आराम से सुनते जाइए, कथा की तरह याद करते जाइए। जो जो डेट वोट याद करना हो नाम उसको कॉपी उठाइए और उसको नोट कर लीजिए। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो चुकी थी। ठीक है। इनका पालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। सौतेली माँ यानी मौसी थी इनकी, वहीं इनका पालन पोषण की थी। बाद में शुद्धोधन महाराज जो थे इनसे शादी कर लिए कि बच्चे का पालन पोषण हो। 7वें दिन इनका मृत्यु इनकी माता का हो गया। जब गौतम बुद्ध का देखने के लिए एक ज्योतिषी आए थे तो उन्होंने कहा दिया उसी समय कि गौतम बुद्ध जो है यह लड़का बाद में चलकर सन्यासी बनेगा, सन्यासी बनेगा कह दिया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए, इनको बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का आध्यात्मिकता की ओर ध्यान था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में ही यशोधरा के साथ कर दिया। इनसे एगो पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा राहुल। तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में क्यों कर दिया गया? क्योंकि ज्योतिषी ने जो था वह पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि यह लड़का सन्यासी बनेगा और इनका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा रहता था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते फिरे। फिर इन्हें अलार कलाम मिले जो इनके पहले गुरु बने। बुद्ध को अलार कलाम मिलते हैं तो इनको क्या होता है, गुरु मिलते हैं और आगे का मार्ग प्रशस्त होता है इनके लिए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की। और 29 वर्ष की उम्र में ये घर छोड़े थे। तो कुल मिलाकर जो है 6 वर्ष कठिन तपस्या किए। तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। वैशाख पूर्णिमा था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए और वह बोध गया स्थान कहलाया। जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बोध गया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है।
जब गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया तो इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। नोट में जानकारी देना है आपको कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था, जो कौशल देश की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? तो सबसे प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे, अजातशत्रु के पिता थे। प्रसेनजित और ये उदयन जो था वह बिंबिसार का पोता था। ठीक है, बिंबिसार का पोता था उदयन। गौतम बुद्ध के अनुयायी जो थे, भक्त जो थे, ये दो भागों में बटे थे। पहले थे भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते थे, साधु संत बन जाते थे, उन्हें भिक्षुक कहा गया। दूसरे थे उपासक, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उनको कहा जाता था उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 साल फिक्स कर दिया गया था कि 15 साल से कम उम्र के लोग अनुयायी नहीं बन सकते। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्म के प्रतीक कौन कौन से प्रतीक थे? तो जन्म, इनका जो जन्म था, तो जन्म का प्रतीक कमल एवं साँड़ को माना जाता है। कमल का फूल और साँड़ को माना जाता है। गृह त्याग, जब ये घर को छोड़कर गए तो घोड़ा पर बैठ कर गए थे, इसीलिए घोड़ा को गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान मिला तो वह पीपल का वृक्ष था जिसे बोधि वृक्ष कहा गया, इसलिए ज्ञान का संकेत बौद्ध पीपल का वृक्ष रखा गया। निर्वाण, जब ये निर्वाण हुए है ना, तो पद चिन्ह यानी पैरों का चिन्ह रखा गया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो प्रतीक के रूप में स्तूप बनवाया गया। 80 वर्ष की अवस्था में 1483 ईस्वी में ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का जो था निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है इनके निधन को। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों में विभाजित करके भेज दिया गया। ठीक है, स्तर पर, और जो 8 जगहों पर भेजा गया सभी पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इनमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इनकी माता प्रजापति गौतमी, जो इनका पालन पोषण की थी, वही थी। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? तो बैसाख पूर्णिमा जो है इनका सबसे पवित्र त्यौहार है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? क्या वो अकबर, क्या हुमायूं, क्या अशोक या नरसिंह? अभी हमने पढ़ा अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। अगला क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन 3, किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? क्या वो गौतम बुद्ध है, क्या ईसा मसीह है, क्या पैगंबर है, क्या स्वामी विवेकानंद है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था?
कहाँ लिया था इन्होंने महापरिनिर्वाण? क्या वो पटना था, कुशीनगर था, बनारसी था, सारनाथ था? कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है वह किसको इंगित करता है? तो चक्र जो है वह हमेशा प्रगति को निर्गित करता है, प्रगति को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? क्या वो सारनाथ है, क्या वो बोध गया है, क्या कुशीनगर है, या पावापुरी है? तो पावापुरी जो है वह गौतम बुद्ध से संबंधित जगह नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? क्या लुम्बिनी, क्या बोध गया, क्या सारनाथ, या कुशीनगर? इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया में स्थित है। अगला सवाल है आपके लिए कि बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था, कहाँ हुआ था? क्या वैशाली में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, या यहाँ हुआ था? लुम्बिनी में बौद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, महेंद्र, श्रीदत्त, या विशाखदत्त? तो ये सिद्धार्थ उनका नाम था। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, और ये भी संबंधित है बौद्ध धर्म से। तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा रहा आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित सेशन। आप लोग इसी तरह के सेशन की जानकारी के लिए जुड़े रहिए, अपनों के पास शेयर कीजिए, ज़रूरत महसूस हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।